प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता की प्रति भेंट की। ये भेंट दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दी गई। इस उपहार ने भारत रूस संबंधों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का नया आयाम जोड़ दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि गीता का ज्ञान और संदेश दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और इसकी शिक्षाएं हर युग में मानवता को सही दिशा दिखाती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंद्र सचदेव ने कहा कि पुतिन का भारत दौरा वैश्विक बदलावों के बीच बेहद अहम है। पुरानी विश्व व्यवस्था टूट रही है और नए गठजोड़ बन रहे हैं। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत और रूस का मिलना दिखाता है कि दोनों देश अपने रिश्तों को स्वतंत्र रूप से और गंभीरता से मजबूत कर रहे हैं। At a very, very critical and important time in world affairs. The world of today, the old world order is crumbling. A new world matrix is under construction. All nations are looking for newer partnerships in this new global scenario. In this environment, Russia and India meeting, the leaders, despite Western pressures on India and of course Western pressures on President Putin, it indicates that these two nations are seriously intent on expanding and deepening their relations, irrespective of what the world thinks. So it's a very important meeting, and the outcomes of this meeting, I think, will broaden and deepen Russia-India relations very strategically. रायबरेली की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की याचिका स्वीकार कर ली है। बेंगलुरु के एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसकी सुनवाई चल रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन का किया है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने अपने आवेदन में एस विघ्नेश शिशिर ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया है कि उनके पास ब्रिटेन और रद की दोहरी नागरिकता है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड रखने के बाद अब 2 पासपोर्ट के मामले पर आज रामपुर कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला अकेले आरोपित है। इससे पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र में आजम खान, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला को सजा हुई थी, जबकि 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को सजा हुई थी। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला जेल में बंद हैं। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का राजनीतिक जीवन शुरू होते ही विवादों में घिर गया। वो 2 बार विधायक बने, लेकिन दोनों बार विधायकी चली गई। वर्ष 2017 से राजनीति में कदम रखने के बाद वो ज्यादा दिन सत्ता का सुख हासिल नहीं कर पाए। अब तक 3 मुकदमों में सजा हो चुकी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 17 माह जेल में भी बिताने पड़े। बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के बाद विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। टीएमसी की इस कार्रवाई पर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि टीएमसी की अभी जो स्थिति है, बंगाल से टीएमसी जाने वाली है। जनता ने टीएमसी के विदाई की तैयारी कर ली है। हुमायूं कबीर को पार्टी से जैसे निकाला गया, वैसे ही अब टीएमसी को भी जनता ने बंगाल से निकालने का फैसला कर लिया है। टीएमसी हर जगह जनता को लूट रही है और भाजपा उसके खिलाफ लड़ रही है। का जो अभी जो स्थिति है बंगाल में आप देखेंगे तो टीएमसी आज जाने वाला है। जनता टीएमसी को वहाँ से उखाड़ने के लिए तैयार है, आज तय करके रखे हैं। तो जैसे आज भरतपुर के एमएलए हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से निकाला गया। तो अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस निकलने वाला है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल से अभी निकलने वाला है। उसको बंगाल के सभी जनता ने तय करके रखे हैं उनको निकालने के लिए। तो आज टीएमसी का कोई ऐसा नहीं है जैसे हुमायूं कबीर जैसे है ना, वैसे बहुत ही
तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपीज और भी कोई तृणमूल कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, इन लोग एक करके वहाँ से निकालने वाला है, वो रहेंगे नहीं। वो जैसे कि उनको निकाला जा रहा है ना, वो एक्चुअली आपसे आप सब लोग वहाँ से निकालने वाला है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आज बीजेपी को आरोप दे रहा है, तो बीजेपी रास्ता में आज उतार के आज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हर जगह आप देखिए, हर जगह आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस का जितना जो आज जैसे कि बंगाल के सभी जनता को लूट रहा है, ये लुटेरा के विरोध, उसके खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र बीजेपी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय झारखंड दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में सरकार का स्वरूप बदल सकता है। कैबिनेट से कांग्रेस और राजद कोटे के कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। इस अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में रहेंगे। नड्डा आज शाम देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राज्य अतिथिशाला में झारखंड प्रदेश भाजपा और कमेटी के साथ बैठक करेंगे और रात में वहीं विश्राम करेंगे। अगले दिन नड्डा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर देवघर में ही नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सदन में पहले जन मुद्दों पर चर्चा होगी और मंत्रियों द्वारा विधायकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का नैरेटिव झारखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि मुख्यमंत्री ने उत्साह बढ़ाया है और गठबंधन जनता के मुद्दों पर एकजुट है। देखिए, हमारी रणनीति यही रहने वाली है कि पहले तो जो जन मुद्दों में चर्चा होगी उसमें हमारा सरकार बढ़ चढ़ के भाग लेगा। माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी सवाल रहेंगी उन चीजों को मंत्रीगण पूरे मुखरता से जवाब देंगे, जवाबदेही के साथ जवाब देंगे उन चीजों का। और जहां तक बीजेपी की नरेटिव की बात है तो उसको हम लोग झारखंड में चलने नहीं देंगे। वहीं झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के अलायंस की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि भाजपा ने झूठा नैरेटिव फैलाया कि मुख्यमंत्री झुक गए और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जबकि सरकार पूर्ण बहुमत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 5 दिन काम रुकवाया। अंसारी ने कहा कि झारखंड और उसके मुख्यमंत्री दोनों मजबूत हैं और भाजपा को ड्रामा छोड़कर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। नेगेटिव सेट कर दिया, 5 दिन गुमराह कर दिया राज्य को कि मुख्यमंत्री जी झुक गए, भाजपा में मिल गए, सरकार बना लिया। अरे नहीं हो सकता। यहाँ बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने हम सबको मैंडेट दिया है, मुख्यमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया है। भाजपा भी झुकेंगे मुख्यमंत्री जी? झुकना होता उसी समय झुक जाते जब जेल ले जा रहा था भाजपा, घर में घुस के हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे राम को जेल ले जा रहा था, उसी समय झुक जाते। अब तो सरकार है। बेवजह ये लोग 5 दिन तक काम प्रभावित किया, राज्य का विकास प्रभावित किया और गलत संदेश दिया पूरे अन्य राज्यों में कि झारखंड ऐसा है। नहीं, झारखंड स्ट्रांग है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्ट्रांग हैं। याद रखिएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, 5 दिन हमारे अफसर लोग का कोई काम नहीं किया। इस काम का जवाब कौन देगा? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, मत करो ये ड्रामा यार। जब भी मुख्यमंत्री जाएंगे तो अरे मिलने चले, अरे क्या मजाक है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा भाजपा को सद्बुद्धि दे, मुद्दे पे आइए, हमसे बात कीजिए। सदन चल रहा है सुचारू रूप से।